सैक एम्प्लॉइज़ थे जितने भी ऑनरेबल कोर्ट के लार्जर बेंच ने उन सबको रीइंस्टेट कर दिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें टेक्निकली हैं जो शायद आम लोगों की समझ में नहीं आए, 1 मिनट में वो बयान कर देता हूँ। रिव्यू पिटीशंस डिसमिस हुई हैं, लेकिन रेस्टोरेशन 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सिर्फ उसमें 4 कैटेगरीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की हैं कि उनको रिस्टोर नहीं किया गया। वो कैटेगरीज क्या हैं कि जो लोग मिसकंडक्ट पे निकले हैं, जो करप्शन पे निकले हैं, जो मेडिकल ग्राउंड्स पे निकले हैं, जो कोर्ट से केस आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी एम्प्लॉइज थे उनको रिस्टोर कर दिया है। जजमेंट जो आई है वो 4:1 की रेशो से आई है। ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने तमाम रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं फिर बताता हूँ तमाम मीडिया के थ्रू तमाम लोगों को कि ऑनरेबल जज मिस्टर सैयद मंसूर अली शाह साहब ने तमाम रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बिंद्रा और महरम अली केस को मद्देनज़र रखते हुए एक्ट के 4 या 5 सेक्शन हैं उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का डोमेन है। लेजिस्लेशन करना जुडिशरी को अपने डोमेन में रहना चाहिए और ये जो डिसीजन जो एक्ट आया था ये सारा वायोलेटिव नहीं हो सकता। सिर्फ वो सेक्शन होंगे जो फंडामेंटल राइट से मुतसादम हैं। उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को किया है। और जो रेस्टोरेशन हुई है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसी डेट से हुई है जिस डेट से टर्मिनेशन हुई थी। मुझे काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि डेट्स क्या हैं, उसमें सिंपल ये है ऑनरेबल फुल लार्जर बेंच ने डेट्स बताई हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये लिखा हुआ है कि जिन डेट से टर्मिनेट हुए थे उन्हीं डेट से रिस्टोर किए जा रहे हैं। सो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने इस क्राइसिस को फेस किया है। शायद उनका इम्तहान था और हम ऑनरेबल जजेस को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए 16,000 ख़ानदान की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए ह्यूमन डायलेमा को बचा लिया है और ये 16,000 ख़ानदान बच गए हैं।